नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास पढ़ रहे थे। तकरीबन इसमें अब तक हम लोगों ने 10 क्लास पढ़ चुके हैं। 11वीं क्लास की आज बारी है और इसमें हम लोग बात कर रहे थे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के स्क्वायर के वर्गमूल पर आधारित प्रश्न कर रहे थे हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहीं से आज हम फिर से दोबारा अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में हम आज के आपके लिए पहले सवाल के लिए चलते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे, सवाल ये था लास्ट टाइम 15 प्लस 6 अंडर रूट 6। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वाली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि ये जो छोटा वाला स्क्वायर रूट है, इस छोटे वाले स्क्वायर रूट के बाहर आपको 2 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों 2 मिलना चाहिए। तो आपको 2 यहाँ बनाना पड़ेगा और 2 बनाओगे कैसे, ये हमने पिछली वाली वीडियो में आपको समझाया था। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 15 और 6 को तोड़ के लिखेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6 और अंडर रूट क्या 6। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ इसके बाहर हम लोगों को जरूरत 2 की होती है, तो इस 3 को इसके अंदर भेजेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के बाहर से स्क्वायर रूट के अंदर जाती है तो वो अपना वर्ग करके जाती है। क्या करके जाती है? वर्ग करके जाती है। तो अगर इस सवाल में 15 प्लस 2 और अगर 3 को हम लोग अंदर भेज देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 3 अंदर जाएगा तो 3 अपना स्क्वायर करके जाएगा। क्या करके जाएगा? स्क्वायर करके। तो आपका जवाब होगा सर 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है और ये ऑलरेडी पहले से कितना है, तो आप कहेंगे सर 6 है। तो फिर 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुणे 6 54 होता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अब करना ये है कि गुणा करो तो 54 आए लेकिन जोड़ो तो 15 आए। तो आपने कहा सर ऐसी 2 संख्याएं जो है वो है आपकी 9 और क्या 6। 9 गुणे 6 54 होता है और 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है। और सवाल में निशान कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब है प्लस का निशान है, इसलिए यहाँ प्लस लगा दिया गया। अंडर रूट 9 का वर्गमूल होता है 3 और प्लस अंडर रूट 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो निकल के आ गया 3 प्लस अंडर रूट क्या 6। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास आपको समझ में तब आएगी जब इससे पिछली वाली क्लास आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल उसी क्लास से ज्वाइंट है। वो अगर आपको समझ में आ जाएगी बढ़िया से, फिर उसी के आधारित इसको हम लोग कर रहे हैं। आइए चलते आगे अगले सवाल की तरफ। एक छोटा सा सवाल आपके लिए लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये लिखा 28 प्लस 10 अंडर रूट 3। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपसे ये कहा कि इस छोटे वाले रूट के बाहर क्या होना चाहिए, तो आपने कहा सर 2 होना चाहिए। बट इस सवाल में है क्या? 10 है। तो इसको हम लोग 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आपको जानना है। 28 और 10 को तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 पंचे 10 और ये 3। मेरे प्यारे बच्चों, 2 तो मिल गया यहाँ पे, लेकिन हमको सिर्फ 2 की जरूरत है। इसका मतलब इस 5 को इसके अंदर भेजना पड़ेगा। फिर से वही नियम कि स्क्वायर रूट के बाहर से कोई नंबर अगर अंदर भेजा जाए स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो संख्या अपना स्क्वायर करके जाती है। क्या करके जाती है? स्क्वायर करके जाती है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 28 प्लस 2 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो आपको पता है 25 गुणे 3 25 या 75 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं अंडर रूट 75 के बाहर क्या मिल गया? 2 मिल गया। अगर 2 मिल गया तो फिर आप 75 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पे 75 आए लेकिन जोड़ने पर 28 आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब होगा सर 25 या 75 और 25 और 3 क्या होता है? 28। 25 या 75 और 25 और 3 28। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में निशान कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर प्लस का निशान है, इसलिए इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए। 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 होता है और ये प्लस रूट 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया
वो क्या आ गया 5 प्लस अंडर रूट 3। इसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हमने आपके लिए 2 सवाल और लिए हैं, तो वो 2 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला सवाल ये है अंडर रूट 31 प्लस 10 और इंटू अंडर रूट 6 है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए वही आपका नियम फिर से दोबारा चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस छोटे वाले रूट के बाहर आप फिर से बताएंगे क्या होना चाहिए, तो आपका जवाब निकल के आएगा सर इस छोटे वाले रूट के बाहर आपको 2 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। बट है कितना? 10 है। तो इस 10 को आप ऐसे लिखेंगे, कैसे? 31 प्लस 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 का मतलब होता है 10 यानी 10, और स्क्वायर रूट के निशान के साथ क्या लिखेंगे? 6 यानी 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस छोटे वाले रूट के बाहर हम लोगों को जरूरत किसकी है? 2 की है। तो इस 2 को रोक के इसके साथ में जो अगला नंबर आपका 5 है, उस 5 को कहाँ भेज देंगे? स्क्वायर रूट के अंदर भेज देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से वही जवाब कि अगर हम 5 को स्क्वायर रूट के अंदर भेजेंगे तो 5 जो है ना वो अपना वर्ग करके जाएगा। क्या करके जाएगा? वर्ग करके। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और पहले से 6 है, तो 25 गुणे 6 करेंगे तो 25 छक्का 150 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस रूट के बाहर 2 मिल गया। अब 150 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि गुणा करने पे 150 आए, लेकिन जोड़ने पर कितना है? 31 आ जाए। तो आपका जवाब होगा सर ऐसी 2 नंबर जो आपके पास में है वो होते हैं 25 गुणे 6। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 25 और 6 31। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में निशान कौन सा है? तो आपका जवाब निकल के आया सर प्लस का है, इसलिए इसके बीच में जो निशान लगा देंगे हम लोग वो प्लस का निशान लगा देंगे। 25 का वर्गमूल 5 और रूट 6 का निकलेगा नहीं, तो इसलिए 5 प्लस रूट 6। ये मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का हो गया क्या? आंसर। समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, हम उम्मीद करते हैं। आगे देखिएगा, एक और सवाल है आपके पास। इस रूट वाले के बाहर आपको क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए। बट है क्या? आपका जवाब निकल के आया सर 30 है। तो 30 को क्या बनाएंगे? 2 बनाएंगे। चलिए 2 बनाते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 59 प्लस 2 इंटू 15 यानी 15 और इंटू रूट 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ रोकना किसको है? रोकना 2 को है। तो भेजना किसको है अंदर? 15 को भेजना है। तो जब 15 अंदर जाएगा तो अपना क्या करके जाएगा? स्क्वायर करके जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप बताइएगा 15 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 225 का गुणा अगर 2 में किया जाए तो आपको पता है सर 225 दुना होता है कितना? 450। 400 कितना? 50। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस 450 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो कि गुणा करने पे 450 आए, लेकिन जोड़ने पर क्या आए? 59 आए। तो अब आपको वो 2 नंबर ढूंढने। अगर ओरल मुजबानी वो 2 नंबर नहीं निकाल पाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसका फैक्टर भी कर सकते हो। फैक्टर कैसे करेंगे? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। 3 से काट देंगे, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका फैक्टराइजेशन किया गया यानी गुणनखंड किया गया। अब इनकी ऐसी सेटिंग करो कि ये गुणा करने पे तो 450 आएंगे, लेकिन सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए? 59 आ जाए। क्या आ जाए? 59 आ जाए। चलिए अगर हम लोग दिमाग लगाएं थोड़ा सा भी ध्यान से समझिएगा, आप लोग कैसे करेंगे। आपको पता है 5 पचे 25, 25 दूना 50। मेरे प्यारे बच्चों 5 गुणे 5 25 होता है, और 25 दूना 50 होता है, और 3 त्रिक का 9। यानी अगर 50 का गुणा 9 बार किया जाए तो 450 होता है, और 50 में 9 जोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे सर 59 होता है। तो इसका मतलब ये टूटेगा किसमें मेरे प्यारे बच्चों? ये टूटेगा 50 और किसमें? 9 में।
50 गुणे 9 450 और 50 और 9 59। मेरे प्यारे बच्चों निशान कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर प्लस का निशान है। किसका निशान? इसलिए प्लस लगा दिया। और 50 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं कैसे? 25 दूना 50 और 9 का वर्गमूल ले लेते हैं 3। मेरे प्यारे बच्चों 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 अंडर रूट 2 प्लस 3। मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 5√2 प्लस 3 आ गया। उम्मीद करते हैं कि जब आप वीडियो देखिएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट करिएगा कि ये जो सवाल हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में मैंने आपके लिए एक और सवाल रखा है, और एक सवाल क्या 2 सवाल आपके लिए हमने रखा है। पहला सवाल है √4 प्लस √15। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी सबसे बड़ी पहचान जो मैंने पिछले सवाल में बताई वो क्या बताई कि इस छोटे वाले रूट के बाहर हम लोगों को क्या मिलना चाहिए? तो आपका जवाब हुआ कि सर 2 मिलना चाहिए। लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि इस छोटे वाले रूट के बाहर 2 नहीं है, और 2 हम किसी तरीके से ला भी नहीं सकते हैं। ना अंदर से 2 ला सकते हैं, ना बाहर से 2 ला सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जब 2 कहीं से ना मिले तो आपका सीधा फंडा होगा कि 2 से गुणा और 2 से क्या भाग, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पर 2 की जरूरत है। मेरे प्यारे बच्चों किसी भी कीमत पर 2 की जरूरत है। जब तक 2 नहीं आएगा तब तक 2ab नहीं बनेगा, और 2ab नहीं बनेगा तब तक आपका फार्मूला भी नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग 2 नहीं ला सकते। जब 2 हम नहीं ला पाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? 2 से गुणा और 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। आइए चलते हैं इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ हम लोग 2 से गुणा और 2 से क्या भाग कर दिए। 4 प्लस √15। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपने सुना होगा या आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि जिस नंबर से भाग दे दिया जाए उसी नंबर से अगर गुणा कर दिया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 से गुणा और 2 से क्या किया गया? भाग कर दिया गया। आइए चलते हैं अगली लाइन की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों इस 2 को अंदर भेजेंगे तो 1/2 ये 2 अंदर जाएगा, तो पहले 4 से गुणा करेगा। 4 दूनी 8 और प्लस 2 अंडर रूट कितना? 15। मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल की सेटिंग हो गई। अब आप देखिएगा अगर हम 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1/2 का वर्गमूल हो जाएगा 1/√2। अब आपको अगला काम जो करना है वो करना ये 8 प्लस 2 √15 को सॉल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कीजिए कि गुणा करने पे 15 आए लेकिन जोड़ने पर क्या आए? 8 आए। तो आपका जवाब होगा सर जो नंबर होता है वो 5 गुणे 3 5 3 15 होता है, और 5 और 3 क्या होता है? 8 होता है। तो ये 5 और 3 का आपस में गुणा किया जाए, 5 3 15 और 5 3 8। मेरे प्यारे बच्चों सवाल में निशान कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर प्लस का निशान है, इसलिए ये प्लस का निशान इसके बीच में लगा दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अपना जो आंसर निकल के आ गया 1/√2 ब्रैकेट में √5 प्लस √3। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया। ये आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत उम्दे तरीके से आया होगा समझ में। आइए इस सवाल को भी लगाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस छोटे वाले रूट के बाहर हम लोगों को क्या मिलना चाहिए? तो आपका जवाब होगा सर 2 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 2। क्या 2 है? नहीं है। तो 2 हम कहीं से ला भी नहीं सकते। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हम 2 कहीं से नहीं ला पाएंगे तो 2 से गुणा और 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में हम लोग करते हैं। तो 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। 2 से गुणा ये 2 से भाग 6 माइनस √35। 6 माइनस √ क्या? 35। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है कि इस √35 के बाहर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? है नहीं, इसलिए हम लोगों ने 2 से गुणा और 2 से क्या किया? भाग किया। इस 2 को हम लोग अंदर भेजेंगे तो ये 2 जब अंदर जाएगा तो ये 1/2 और 2 का गुणा 6 में होगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया। फिर 2 का गुणा √35 से तो -2 √35।
आइए मेरे प्यारे बच्चों सवाल को अब सॉल्व करते हैं। तो 1/2 का वर्गमूल निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो मान निकल के आएगा वो 1/√2 आएगा। 1/√2। फिर हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे √12 माइनस 2/35। अब मेरे प्यारे बच्चों गुणा करो तो 35 आए, गुणा करो तो 35 आए, लेकिन जोड़ो या घटाओ तो क्या है, सॉरी, अगर गुणा करो तो 35 आए और जोड़ो तो 12 आए, तो आपका जवाब होगा सर 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 और 5 12। मेरे प्यारे बच्चों निशान कौन सा है, माइनस का निशान इनके बीच में लगा दीजिए। तो आपका फाइनली जो आंसर आया 1/√2 ब्रैकेट में √7 माइनस √5, ये मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। नोट कर लीजिएगा इसको। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में हमने आपके लिए दो और सवाल लिए हैं। दो ये सवाल आपके सामने लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। √3 प्लस √5, √4 प्लस √7, ये दो सवाल हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम लोगों को लगाना है और हम लोग लगाएंगे कैसे, ये आपको अभी पिछले वाले सवाल में हमने बताया। क्या करना है, इस छोटे वाले रूट के बाहर मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलना चाहिए, तो आपका जवाब हुआ सर इस छोटे वाले रूट के बगल में हम लोगों को 2 मिलना चाहिए। क्या 2 है, तो 2 नहीं है तो 2 लाना पड़ेगा। तो फिर आपका जवाब हुआ कि 2 से गुणा और 2 से क्या भाग कर दिया जाए। चलिए 2 से गुणा और 2 से भाग किया गया तो ये बन गया 3 प्लस √5। मेरे प्यारे बच्चों फिर आपका अगला जो काम होगा वो अगला काम ये होगा कि इस 2 का गुणा होगा इस 3 में, तो गुणा जब करेंगे तो ये बनेगा 1/2 और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 का गुणा इधर होगा तो 2/5। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको करना ये है कि 1/2 का वर्गमूल अगर निकाला जाए तो 1/2 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/2 का वर्गमूल होता है 1/√2। 1/2 का वर्गमूल क्या होता है 1/√2। मेरे प्यारे बच्चों बचा हुआ काम जो है वो इसका रहेगा 6 प्लस 2/5, इसका वर्गमूल निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस √5 को इस तरीके से गुणा करिए कि गुणा करने पे √5 आए लेकिन जोड़ने पर क्या आए, जोड़ने पर 6 आए। तो आप कहेंगे सर ऐसे दो नंबर आपके बनेंगे √5 और √1, यानी 5 का गुणा 1 से किया जाए तो 5 एकम 5 होता है और 5 और 1 क्या होता है 6 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए, ये आंसर बन जाएगा आपका √1/√2 ब्रैकेट में √5 और प्लस 1। ये मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर हो गया। तो ये सवाल देखिएगा और देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा कि ये हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर समझ में आ रही है तो आप कोशिश ये करिएगा कि धीरे धीरे इस क्लास को जितने भी स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए हैं या आपके जो हित मित्र हैं इसको आप सब्सक्राइब करवाइएगा ढेर सारा मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी चैनल को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल छोटा सा है, इस √7 के बाहर क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 होना चाहिए। तो आप बताइए इस √7 के बाहर 2 है, नहीं है, तो आपका फिर से वही टारगेट 2 से गुणा और 2 से क्या भाग 4। इस 2 को मेरे प्यारे बच्चों अंदर भेजेंगे तो 2 जब अंदर जाएगा तो आपका पहले 4 से गुणा करेगा 1/2, 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 प्लस 2/7। मेरे प्यारे बच्चों 1/2 का वर्गमूल क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर 1/2 का वर्गमूल होता है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वर्गमूल निकालेंगे √8 प्लस 2/7। ये तो अब गुणा करो तो 7 आए लेकिन जोड़ो तो 8 है, तो आपका जवाब होगा सर 7 गुणे 1 7 होता है और 7 और 1 क्या होता है 8 होता है। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, इसलिए यहाँ लगा दीजिए। तो फाइनली जो आंसर आया वो आया 1/√2
और ब्रैकेट में अंडर रूट 7 प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल का जो है ना, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। हमें उम्मीद ये है कि ये जो आपके सामने सवाल लिखे गए हैं ये आपको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, और जब वीडियो आप देखेंगे तो ये आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छी तरीके से। मेरे प्यारे बच्चों एक बड़ा बेहतरीन सवाल आपकी आंखों के सामने लिखा गया है। ये सवाल है आपके सामने, अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट 45 का धनात्मक वर्गमूल होगा। अंडर रूट 48 माइनस अंडर रूट 45 का धनात्मक वर्गमूल निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सीजीएल में आपके पूछा गया है ये सवाल। तो इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे कैसे, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इस सवाल को करेंगे कैसे। ध्यान समझिएगा, सबसे पहला काम ये करना है कि इसको ऐसा तोड़ना है कि आपको कुछ कॉमन मिल जाए। कॉमन मिल जाए तो आप देख पा रहे होंगे ये जो 48 लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 16 तिया 48, 16 तिया 48। और मेरे प्यारे बच्चों 45 को लिख सकते हैं 15 तिया 45, 15 तिया 45। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि दोनों में रूट 3 कॉमन है। रूट 3 क्या है? कॉमन। मेरे प्यारे बच्चों कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में रहे, यानी समान जिसको बोलते हैं। कॉमन वही संख्या निकाल सकते हैं जो दोनों में हो। तो दोनों में आप देख सकते हैं रूट 3 कॉमन है, यानी समान है। तो मेरे प्यारे बच्चों रूट 3 जो है ना वो बाहर निकाल लीजिए, तो आपके पास बचेगा अंडर रूट 16 और माइनस अंडर रूट 15। मेरे प्यारे बच्चों 16 का वर्गमूल आपको पता है क्या होता है? 4। तो 4 माइनस अंडर रूट कितना? 15। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन से जब करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए इस सवाल में निशान कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर इस सवाल में माइनस का निशान है। तो चारों ऑप्शन जब हम टच करेंगे तो चारों ऑप्शन देखने के बाद में ये आपको पता चलेगा कि जो भी हम लोगों का उत्तर होगा वो माइनस वाला ही होगा, प्लस वाला उत्तर हो नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन और बी वाला और डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। मेरे प्यारे बच्चों क्यों गलत हो गया? क्योंकि उत्तर जो है वो माइनस में आएगा और ये उत्तर किस में है? प्लस में है। तो दो ऑप्शन आपने देखते ही काट दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये रूट 3 जो आपका है कॉमन बन रहा है। ये रूट 3 जो आपका कॉमन बन रहा है ये अंश की तरफ कॉमन है कि हर की तरफ कॉमन है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रूट 3 जो है ये ऊपर की तरफ कॉमन है। ऊपर मतलब अंश की तरफ कॉमन है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा जिस ऑप्शन में रूट 3 ऊपर होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए यहाँ रूट 3 ऊपर है और यहाँ रूट 3 नीचे है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो फाइनली आपका उत्तर जो हो गया वो कौन सा हो गया? ए वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं देख के। ठीक, अब ये सवाल हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 48 को हम लोगों ने लिखा 16 गुणे 3, 16 3 48। 45 को लिखा गया 15 गुणे 3, 15 3 45। मेरे प्यारे बच्चों पूरे सवाल में आपने देखा कि रूट 3 क्या है? कॉमन है। रूट 3 कॉमन कर लिया गया, रूट 3 कॉमन निकाला गया। तो रूट 3 अंडर रूट 16 यानी स्क्वायर रूट निशान के साथ 16 माइनस स्क्वायर रूट 15। 16 का जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है। 4 माइनस अंडर रूट 15। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि हम वर्गमूल तब निकाल पाएंगे जब वर्गमूल निकालने से पहले इस छोटे वाले रूट के बाहर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों क्या 2 है? पिछले सवाल में हमने बताया कि जब 2 नहीं होगा तो 2 से गुणा और 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। आइए करते हैं। रूट 3 गुणे 2 बटे 2 यानी 2 बटा 2, 2 से भाग और 2 से गुणा किया गया। ब्रैकेट में 4 माइनस अंडर रूट 15। मेरे प्यारे बच्चों इस 2 को अंदर भेजेंगे तो रूट 3 बटा 2 और ये 2 अंदर जाएगा तो 2 का गुणा 4 में, तो 4 दूनी 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन सवाल में उत्तर ये नहीं है, इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे सवाल के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? वर्गमूल का निशान लगा दीजिए। चलिए वर्गमूल हम लोग जब निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे ये रूट 3 जो लिखा है एक बार ये पहले से ही वर्गमूल के निशान के साथ में,
एक बार पहले से ही वर्गमूल के निशान के साथ है और एक बड़ा वाला वर्गमूल, तो टोटल कितना वर्गमूल बन गया? 2 वर्गमूल बन गया। मेरे प्यारे बच्चों आप समझिएगा कि अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा है, रूट अंडर रूट में लिखा है ये इस तरीके से, तो इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों इसका 2 बार वर्गमूल निकालना है। कितनी बार वर्गमूल निकालना है? तो आप ये जानिएगा कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 का गुणा 2 में होगा, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के निशान के साथ में 2 गुणे 2 4। ऐसे और होता मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसे लिखा होता 3। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इसका जो 3 है, 3 का कितनी बार वर्गमूल निकालना है? तो आप कहेंगे सर 3 बार निकालना है। तो हर बार यहाँ 2 होगा, क्या होगा? 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ हम फाइनली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 की घात क्या? 8। मेरे प्यारे बच्चों हम जो समझाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। तो इस रूट 3 का वर्गमूल 2 बार निकालेंगे, तो इसका मतलब ये है कि 2 दूनी 4, यानी रूट 3 की पावर क्या? 4, या पढ़ सकते हैं हिंदी में बोल सकते हैं 3 करड़ी की घात 4। मेरे प्यारे बच्चों 2 का वर्गमूल क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर रूट 2, रूट 2। अब मेरे प्यारे बच्चों गुणा करो तो 15 है, लेकिन जोड़ो तो 8 है। गुणा करो तो 15 है, लेकिन जोड़ो तो क्या है? 8 है। तो आपका जवाब होगा सर 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 15 होता है, और 5 और 3 क्या होता है? 8 होता है। और निशान कौन सा? माइनस का निशान, इसलिए इसके बीच में लगा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों फाइनली जो उत्तर निकल के आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, यानी रूट 3 करड़ी की घात 4 बटा रूट 2 ब्रैकेट में रूट 5 माइनस रूट 3। मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो पहला वाला ऑप्शन निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल बड़ा जबरदस्त था, बड़ा बढ़िया सवाल था। इसको आप देखिएगा, तो देखने के बाद में आप जरूर कमेंट करिएगा कि ये सवाल आपको कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में इस टॉपिक का यानी जो हम आपको अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी के स्क्वायर के वर्गमूल पर आधारित प्रश्न पढ़ा रहे हैं, इसका आखिरी सवाल हम आपके सामने लिखे हैं। सवाल ये है अंडर रूट 7 जो है वो निगेटिव के साथ में है, यानी अंडर रूट -7 -24 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल तब हम निकाल सकते हैं जब वह किसी भी नंबर का क्या हो? स्क्वायर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपके सामने सवाल है, तो इसको सबसे पहले आपको उसी स्क्वायर के फॉर्मेट पे बनाना है। किस पे बनाना है? स्क्वायर के फॉर्मेट पे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको फार्मूला पता होगा, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या? 2ab। इसके साथ में मेरे प्यारे बच्चों एक a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो ये सवाल आपके आंखों के सामने दिख रहा है, इस सवाल को इन्हीं फार्मूले पे बनाना है। जब ये इस फार्मूले पे बनेगा तभी ये सवाल हम लोग लगा पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में एक टॉपिक पढ़ा होगा समृद्ध संख्या, हिंदी में बोलते हैं समृद्ध संख्या या इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहां पे बताया होगा कि ये जो आई है, इसको आई को हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आयोटा। यानी आई बराबर होता है अंडर रूट -1, या आई स्क्वायर बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? -1। यानी इस सवाल में अगर कहीं आई है तो इसका मतलब ये हो गया कि इन मानों का प्रयोग किया गया होगा। तो आई बराबर अंडर रूट -1 और आई स्क्वायर बराबर होता है माइनस अंडर रूट, आई बराबर अंडर रूट -1 और आई स्क्वायर बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों -1। तो आपको इन्हीं का सहारा लेके इसको होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे सेट करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा ये जो -7 लिखा है, इस -7 को क्या मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं 9 + 16 गुणे आई स्क्वायर, 16 आई स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि -7 बराबर मेरे प्यारे बच्चों 9 +
16 गुणे आई स्क्वायर का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या, -1। तो ये आपका -7 बराबर 9 प्लस और माइनस का गुणा -16, -16 में 9 घटाएंगे कितना, -7। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों LHS बराबर RHS आया। इसका मतलब कि -7 की जगह हम लोग ये वाला डाटा लिख सकते हैं। कौन सा डाटा, ये वाला 9 प्लस 16 आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। सवाल की तरफ जब पढ़ेंगे तो इसकी जगह हम लोगों को यही डाटा लिखना है, यानी 9 प्लस 16 आई स्क्वायर माइनस 24 आई, माइनस क्या, 24 आई। आइए दूसरी लाइन सॉल्व करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 9 का मतलब आपको पता है कि 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर और 16 आई का मतलब होता है 4 आई का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, माइनस लगा दो, -2 ए मतलब 3, मेरे प्यारे बच्चों बी का मतलब 4 आई। लेकिन ये सही तब रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, कब सही रहेगा कि जब इनका गुणनफल 24 आई ही आए। तो आप देखेंगे 2 3 6 6 चौके 24 आई बन रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला बन गया कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस 4 आई का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर रूट का निशान कैंसिल हो गया, इसका वर्गमूल निकल के आ गया प्लस माइनस 3 माइनस 4 आई। ये प्लस माइनस इसलिए लिया जाता है क्योंकि जब किसी चीज का वर्गमूल निकालते हैं तो या तो वो प्लस होगा या तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इस सवाल को देखने के बाद में आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आप देखिएगा, इस सवाल देखने के बाद में आप दोबारा इसको देख लीजिएगा और देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से ये जो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे √a प्लस √b के होल स्क्वायर पर आधारित वर्गमूल, ये यहीं पे समाप्त होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट जरूर करिएगा कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक प्यारा सा कमेंट हमें आपके लिए चाहिए। और अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से तो लाइक करना मत भूलिएगा। और लाइक करने के साथ साथ अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। YouTube चैनल का नाम है मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी, मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी। मेरे प्यारे बच्चों इस लिंक को, यानी जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल भी जाएगी। तो ये जो आपके साथी मित्र पढ़ने वाले होंगे उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें। और आपको करना ये है कि मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि इस वीडियो आपको कैसी लगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे हमारी जो आपकी क्लास है और हमारी और आपकी जो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास आपकी रहेगी। वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। लेकिन ये हम आपको पढ़ाएंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप देखिएगा और ये वीडियो आपको समझ में तब आएगी इससे पहली वाली वीडियो जब आप देखेंगे। तो कमेंट करना जरूर ना भूलिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।